नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है मेरे पास आलीशान घर हो, मेरे पास आलीशान गाड़ी हो और मेरे पास ढेर सारी दौलत हो। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, मैं हमेशा सुंदर दिखूं और हर कोई मुझे पसंद करे। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन और रात मेहनत करता है और हम सभी दिन और रात मेहनत करने के बावजूद भी हम में से 5 से 10% लोग ही अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आइए इस वीडियो में आज हम उस रहस्य को जानेंगे जिसके द्वारा हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और अपनी मनपसंद जीवन को जी सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम पहली बार इस दुनिया में आते हैं तो हम एक ईश्वरीय शक्ति को लेके आते हैं और इस ईश्वरीय शक्ति का नाम है मन या माइंड। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में पहली बार आते हैं तो 0 से 7 साल तक की उम्र तक जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो सारा का सारा डेटा ज्यों का त्यों हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है और उसके बाद हमारा माइंड 2 भागों में बढ़ जाता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। दोस्तों, चेतन और अवचेतन मन को बांटने वाला जो भाग है उसे हम लॉजिक माइंड या क्रिटिकल माइंड कहते हैं। 7 साल की उम्र के बाद हमारा माइंड 2 भागों में बढ़ जाता है। जो भी हम कॉन्शियसली सीखते हैं, देखते हैं या सुनते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारा का सारा डेटा हमारा लॉजिक माइंड जज करता है और जज करने के बाद हम उसे अपने हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे एक मतलब दे देते हैं और उस मतलब के साथ, उस मीनिंग के साथ वो सारा का सारा डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। दोस्तों, हमारा माइंड 2 भागों में बढ़ जाता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड के पास पावर होती है सोचने की, कॉन्शियस माइंड के पास पावर होती है फैसला करने की, कॉन्शियस माइंड के पास पावर होती है कैलकुलेशन करने की और कॉन्शियस माइंड के पास पावर होती है 5 सेंसेस की। दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप अपनी आंखों को यूज़ कर रहे हैं और बाहरी दुनिया से जानकारियों को सीख रहे हैं। उसी तरीके से कुछ चीज़ों को आप देख नहीं सकते, जैसे कि मेरी आवाज़ें। तो मेरी आवाज़ों को आप अपने कानों से सुन रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या जानकारी दे रहा हूँ और आप इस तरह से बाहरी जानकारियों को सुनकर ग्रहण करते हैं। उसी तरीके से कुछ चीज़ों को ना तो आप देख सकते हैं ना ही आप सुन सकते हैं। जैसे कि इस वक्त जहाँ भी आप खड़े हैं या बैठे हैं, वहाँ का जो भी टेम्परेचर है, ना तो उसे आप देख सकते हैं ना ही आप उसे सुन सकते हैं, उसे आप महसूस कर सकते हैं। और महसूस करने के लिए हम सभी अपनी स्किन और मसल्स को यूज़ करते हैं और बाहरी जो भी फीलिंग्स है, जो भी टेम्परेचर है, उसे हम फील करते हैं और महसूस करते हैं। उसी तरीके से कुछ चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को हम स्मेल करके चीज़ों को सीखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहरी दुनिया की जानकारियों को सीखते हैं और जो भी हम जानकारियाँ बाहरी दुनिया से लेते हैं वो सारी की सारी जानकारी हमारा फिल्टर द्वारा फिल्टर कर ली जाती है। जिस तरह से जब हम चाय को छानते हैं तो उसमें से चाय नीचे चली जाती है और चाय पत्ती ऊपर छलनी में रह जाती है, उसी तरीके से हम जो भी 0 से 7 साल तक की उम्र तक सीखते हैं वो फिल्टर की तरह काम करती है और उसके बाद जो भी हम इंफॉर्मेशन बाहरी दुनिया से लेते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारा लॉजिक माइंड जज करता है और जज करने के बाद उसे एक मीनिंग दे देता है, मतलब दे देता है और वो मतलब के साथ वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन या विजुअल्स, ऑडियो और फीलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड के डीप डाउन में जाके हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। ये कुछ इस तरह से होता है जैसे जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारा रिकॉर्डिंग होता जाता है और ये परमानेंट रिकॉर्डिंग होता है। दोस्तों, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अनुसार कॉन्शियस माइंड 40 बिट्स पर सेकंड का प्रोसेसर होता है, यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड 40 बिट्स पर सेकंड के हिसाब से डेटा को प्रोसेस करता है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड के हिसाब से डेटा को प्रोसेस करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हैबिचुअल माइंड है, यानी कि जो भी हम एक बार डेटा ले लेते हैं उस डेटा को बार बार वो रिपीट करता रहता है। यानी कि एक बार जो भी इंफॉर्मेशन आपने ले ली, चाहे वो देख के ली, चाहे वो सुन के ली, वो सारा का सारा डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मीनिंग के साथ जब स्टोर हो जाता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हमारे बिहेवियर में ले आता है। उदाहरण के लिए
हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही आप फ्रेश होने जाते हैं या फिर आप ब्रश वगैरह करते हैं, तो इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर जब आप शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। आपको क्लच का ध्यान रखना होता है, आपको ब्रेक का ध्यान रखना होता है, आपको बाहर जो गड्ढे हैं उनका ध्यान रखना होता है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं उसके बाद आपको कॉन्शियसली ध्यान रखना नहीं होता है कि आपको कहाँ क्लच लगाना है, कहाँ आपको ब्रेक लगानी है। आप बिना सोचे आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 10 लाख गुना पावरफुल है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। दोस्तों, हम अपने पूरे जीवन में हम सबसे ज़्यादा कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए हम कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं। कॉन्शियस माइंड का हम 95% अपने पूरे जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे जीवन का कंट्रोल 95% हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार हमें वही बिहेवियर देता है, हमारे जीवन में उन्हीं चीज़ों को लेकर आ जाता है जिसे कई बार हम नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप हमेशा सुंदर दिखना चाहते हैं, स्वस्थ दिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सुबह उठ के आप 1 घंटा एक्सरसाइज करें, लेकिन जैसे ही सुबह आपका अलार्म बजता है आप अलार्म को बंद करते हैं, फिर से सो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यदि वो उसके अंदर वो पैटर्न नहीं होंगे जिसके द्वारा हम जो कॉन्शियसली चाहते हैं उस गोल को अचीव कर सके, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वो बिहेवियर नहीं देता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को लिफ्ट से फोबिया होता है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग लिफ्ट में जाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको फियर आ जाता है, उनको डर लगने लगता है। दोस्तों, ये एक फोबिया है, क्योंकि कई बार उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिस वजह से उसको लिफ्ट में फंस गया होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से उसे लिफ्ट के अंदर जाने से डर लगने लगा। दोस्तों, इस तरीके से हमारा माइंड एक्सपीरियंस के द्वारा, जो भी हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं फीलिंग के साथ, मतलब जिसके अंदर फीलिंग होती है, वो सारा का सारा डेटा जब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार वही बिहेवियर देता है जिसकी वजह से हम अपने जीवन में अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यदि हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो जो भी हम कॉन्शियसली चाहते हैं वो सारी की सारी जानकारी हमें अपने सबकॉन्शियस को भी देनी होगी। यदि हमारा सबकॉन्शियस भी ये जान जाए कि हमें क्या चाहिए, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वो बिहेवियर देगा, वो आइडिया देगा जिसके द्वारा हम अपने गोल तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड का प्रोसेसर है और कॉन्शियस माइंड से 10 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जब तक हम सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं बताएंगे कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, तब तक हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमें अपने जीवन में उन चीज़ों को हासिल करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में अपने गोल्स को पूरा करना, या आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, तो आज आप इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिसके द्वारा आप अपने लाइफ को अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए यदि आप तैयार हैं उस टेक्निक्स को करने के लिए, तो अब आप एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां पर 15 से 20 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब उसके बाद आप किसी आरामदायक चेयर पर बैठ जाएं और 8 से 10 गहरे लंबे सांस ले लीजिए। और 8 से 10 लंबे गहरे सांस लेते हुए अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा अलर्ट होता है इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, और हमारा लॉजिक माइंड यानी कि जो फिल्टर होता है वो हमें रास्ता दे देता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए। तो 8 से 10 गहरे लंबे सांस लेने के बाद आप अपने आप को पूरा रिलैक्स कर लीजिए। और जब आप अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स कर लें और जब आप ये महसूस करें कि अब आप पूरी तरीके से रिलैक्स हैं, तो अब आप अपने आप से ये इमेजिन करें कि आपके सामने
10 सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां आपके सबकॉन्शियस माइंड की डीप डाउन में जा रही हैं। और अब आप इन सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरना शुरू करें। कल्पना करें कि आप जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरते जाएंगे, हर सीढ़ी के साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की डीप डाउन में उतरते चले जाएंगे। और जैसे ही आप सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर पहुंचेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की सबसे गहरी और शांत अवस्था में उतर जाएंगे। तो अब आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करें। 10, 9, 7 और अपने आप से ये कल्पना करते रहें और महसूस करते रहें कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के डीप डाउन में उतरते जा रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड के शांत और गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। इसी तरीके से 6, 5, 4 महसूस करते रहें कि आप गहराई और भी गहराई में उतरते जा रहे हैं। 3, 2, 1 और अब आप अपने आप से ये कल्पना करें और महसूस करें कि अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की सबसे गहरी और शांत अवस्था में खड़े हैं। और अब आप अपने आप से ये कल्पना करें कि आपसे कुछ दूरी पर एक दरवाज़ा है और अब आप धीरे से उस दरवाजे को खोलिए और दरवाजे के खोलकर आप अंदर जाइए। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो अपने आप से ये कल्पना करें कि अब आप एक सिनेमा हॉल में आ चुके हैं। ये सिनेमा हॉल आपका प्राइवेट हॉल है और यहाँ पे अब आप बालकनी में आरामदायक सीट पर जाकर बैठ जाइए। दोस्तों, अपने आप से ये कल्पना करें और महसूस करें कि आप अपने जीवन के डायरेक्टर हैं और अब आप एक ऐसी मूवी बनाएं जैसे आप अपने जीवन को चाहते हैं। जो भी आप जीवन में गोल अचीव करना चाहते हैं, उन गोल को उस मूवी में डालें और आप एक हीरो की तरह उस मूवी के हीरो बने। और इस मूवी को आप 30 या 40 सेकंड की बनाएं। आप चाहें तो इसे 1 मिनट की भी बना सकते हैं या फिर आप इसे भी लंबी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक मूवी बनाएं, शुरू से लेके आखिर तक आप अपने जीवन में एक एक गोल को अचीव करता हुआ देखें। जो भी आपके सपने हैं, जो भी घर का सपना हो सकता है, गाड़ी का सपना हो सकता है, या आपके इनकम का सपना हो सकता है, या किसी बिजनेस को खड़ा करने का सपना हो सकता है, या जो भी आपका ड्रीम गोल है, उसे आप इस मूवी के रूप में बनाइए। उसके बाद इस मूवी को चलाइए आप और आप पूरी तरह से इस मूवी को एक एक सीन को देखें। ये मूवी कलरफुल होनी चाहिए, फुल ऑफ ब्राइटनेस इसके अंदर होनी चाहिए। एक एक जो पिक्चर आप इसके अंदर बनाएंगे वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। आप साउंड इसके अंदर डालिए, देखिए कि लोग अब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने अपने जीवन में वो सारे के सारे गोल अचीव कर लिए हैं जिन्हें आप करना चाहते थे। देखिए किस तरीके से वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन सारी आवाज़ों को सुनिए। इस तरीके से आप उसके अंदर साउंड डालिए और आप उसके अंदर फीलिंग भी डालिए। यानी कि जब आप उन सभी गोल को अचीव कर लेंगे तो कैसा महसूस करेंगे, उस फीलिंग को अभी आप उस मूवी के अंदर डालिए। तो इस तरह से उस मूवी को आप एक तैयार कीजिए। 30 से 40 या इससे बड़ी आप मूवी बना सकते हैं। उसके बाद जब ये मूवी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तो इसे चला के आप देखिएगा और इसे एंजॉय कीजिए। और जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए कि यस ये मेरी ड्रीम लाइफ है, तो अब आप क्या करेंगे, इस मूवी को चलने दें और अब आप जो पर्दा है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। और अपने आप से कल्पना करें और महसूस करें कि पर्दे की साइड में सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जा रही है, पर्दे की तरफ जा रही हैं। और अब आप इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू करें। दोस्तों, उसके बाद आप अपने आप से कल्पना करें और ये महसूस करें कि आप जो पर्दे के अंदर हैं उनके शरीर में एंटर कर रहे हैं और अपने आप से उनके शरीर के अंदर एंटर कर जाइए। और जब आप एंटर कर जाएं तब आप ये महसूस करें, कल्पना करें कि अब ये मूवी नहीं है, ये पूरी की पूरी रियलिटी बन चुकी है, यानी कि आपकी रियलिटी बन चुकी है। और अब आप इस मूवी को एज ए रियलिटी मान के शुरू से लेके आखिर तक एंजॉय कीजिए। एक एक घटना को एंजॉय कीजिए। जो भी आपने गोल अचीव किया है उन्हें अचीव कीजिए इस तरह से मानो जैसे वो सब रियल हो चुका है। लोगों की तारीफ़ों को सुनिए इस तरह से मानो जैसे वो अभी आपके सामने आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। उन फीलिंग को फील कीजिए इस तरह से मानो जैसे वो सब कुछ
रियल हो चुका है और आप उन्हें एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस मूवी को 1, 2 या 3 बार रिपीट कीजिए और इस तरह से इस एक्सरसाइज को आप 21 दिन लगातार कीजिए। दोस्तों, जब आप 21 दिन इस एक्सरसाइज को लगातार करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के डीप डाउन में वो सारे के सारे विजुअल्स, ऑडियो और फीलिंग स्टोर हो जाएगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सीख जाएगा कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए। और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। और जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो आप धीरे धीरे अपने अवचेतन मन से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि ये सारी की सारी जो विजुअल्स हैं, साउंड्स हैं और फीलिंग है, ये एज ए रियलिटी की तरह मेरे लिए स्टोर कर दें ताकि जीवन में मैं अपने सभी सपनों को अचीव कर सकूं। और अब आप इस डीप अवस्था से धीरे धीरे उन्हीं सीढ़ियों के द्वारा बाहर आना शुरू करें। जिस तरीके से आप नीचे गए थे उसी तरीके से आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अब आप अपनी आंखें खोल के पूरी तरीके से अपनी चेतना में लौट आएं। दोस्तों, इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको लगातार कीजिए और जब आप इसे लगातार करेंगे तो धीरे धीरे आपको नए नए आइडिया आने शुरू होंगे और आपका जो शरीर है उसको वो बिहेवियर मिलना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और आइकॉन बेल को दबाएं ताकि ये ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने जीवन में उन खुशियों को पा सके जिन्हें आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।